दोस्तों, पिछले 2500 सालों से गद्दी पे चाहे नंद बैठे या नरेंद्र, गाली हमेशा ब्राह्मणों ने सुनी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धननंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? ब्राह्मणवाद अत्याचार नहीं चलेगा। अरे पूरा बाल साफ करो। बावजूद उसके आपको इतिहास के पन्नों में पढ़ाया गया कि इस देश के सवर्णों ने इस देश में बाकी सभी समुदायों के साथ केवल और केवल जातिगत शोषण किया। लेकिन इतिहास के पन्ने वहीं एक सवाल ये भी खड़ा करते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा। 2500 साल पहले इस देश की गद्दी पे धनानंद बैठा था। धनानंद सवर्ण नहीं था। उसके बाद इस देश की गद्दी पे चंद्रगुप्त मौर्य बैठाया गया। बैठाने वाला एक ब्राह्मण था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य सवर्ण नहीं था। उसके बाद इस देश में गुप्त वंश आया। इस देश पे चंद्रगुप्त बैठे, परंतु चंद्रगुप्त सवर्ण नहीं थे। उसके बाद हर्षवर्धन काल आया। हर्षवर्धन सवर्ण नहीं थे। उसके बाद इस देश में इस्लामिक आक्रमण काल आया, मुगल काल आया। देश की गद्दी पे मुसलमान बैठे थे, वो सवर्ण नहीं थे। और फिर इस देश में अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेज सवर्ण नहीं थे। तो सवाल यह है कि अगर पिछले 2500 सालों से इस देश की गद्दी पे सवर्ण कभी बैठे ही नहीं, तो शोषण हो कैसे रहा था और कर कौन रहा था? क्योंकि अगर सवर्णों को शोषण ही करना होता तो संविधान सभा की गद्दी पे बैठे हुए अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कायस्थ समाज से आते थे, वो भी शोषण कर सकते थे। इस देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी शोषण कर सकते थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण बाबू, वो भी शोषण कर सकते थे। इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो भी शोषण कर सकते थे। उनके शिष्य विनोबा भावे, वो तो भूदान आंदोलन चला रहे थे, वो भी शोषण कर सकते थे। इतिहास के पन्नों को गौन कर दिया गया और आपको पढ़ाया गया कि सवर्ण इस देश में शोषक रहे, बाकी सबका शोषण होता रहा। यूजीसी की नई गाइडलाइंस भी यही बताती हैं, लेकिन इस देश का कोई राजनीतिज्ञ इसके ऊपर कभी नहीं बोलने की हिम्मत करेगा, क्योंकि सबको अपनी राजनीतिक रोटियां वोट के आश्रय सेकनी है। लेकिन सवाल हमको या आपको सोचना होगा, जिसको इस देश की फिक्र है, जिसने इस देश के लिए सब कुछ किया है। इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो पे अपने विचार बताइए और साथ ही साथ फॉलो करिए आने वाले वीडियोस के लिए। जय हिंद।